सत्संग में एक दृष्टांत चलता था कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो बैल उस गाड़ी को खींच रहा था। एक मच्छर आके पहिए के ऊपर बैठ गया, और पहिया तो कितना बड़ा होता है ना, बैलगाड़ी का लकड़ी का पहिया होता है बहुत बड़ा सा। तो वो बैठा, तो पहिया जो चल रहा था तो वो भी घूम रहा था, ये मच्छर भी। तो उसने ये सोच लिया कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। कहता है देखो मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। अब उसके बोलने से क्या गाड़ी उसके द्वारा चल रही है, मच्छर के द्वारा। वो बैठा रहा उस पे पहिए पे कि मैं चला रहा हूँ इसको, तो मैं अगर उड़ गया तो गाड़ी तो रुक जाएगी। वो पहिया आखिरकार क्या हुआ, गोल गोल घूमते घूमते आखिरकार जहाँ मच्छर बैठा था वो जगह भी तो ज़मीन से टच करेगी। उतनी देर में वो मच्छर तो उसमें दब के कुचल के मर गए। तो कितनी देर के लिए वो गाड़ी चला रहा था, और क्या सचमुच में मच्छर गाड़ी चला रहा था? वास्तविकता तो ये थी कि बैलगाड़ी को बैल चला रहे हैं। ये भ्रम था उस मच्छर का। तो अज्ञानी जीव जो है मच्छर की तरीके से इस भ्रम में पड़ा है कि मैं घर गृहस्थ की गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तो भगवान चला रहा है। हम उसके पहिए पे बैठे हुए दिख रहे हैं, हमको भगवान निमित्त बनाता है, और चला तो खुद ही रहा है। क्योंकि एक पल में हम हैं, एक पल में हम नहीं हैं। 2 दिन की ज़िंदगी बोली गई है, 4 दिन की ज़िंदगी बोली गई है, 2-4 दिन की। कहीं पर भी ये क्यों बोला गया 2 दिन की ज़िंदगी या 4 दिन की ज़िंदगी? मतलब कि बहुत कम समय की। 2-4 दिन मतलब बहुत कम समय की ज़िंदगी। आपको लगेगा हम तो 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक जी के चला रहे हैं गाड़ी, हमने 2 दिन थोड़ी हुए। तो केवल गिनती के 2 दिन थोड़ी होते हैं। वो तो 2 दिन का बच्चा दुनिया से ही चला जाएगा, 4 दिन का बच्चा दुनिया से ही चला जाएगा। भले आपकी चाहे मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, मगर वो 100 वर्ष की आयु भी ऐसे पलक झपकते बीत जाती है जैसे 2-4 दिन की बात हो। आपकी जितनी आयु चली गई उसको याद रखोगे तो लगेगा अरे पलक झपकते इतने साल बीत गए। ऐसे लगता है जैसे ये तो अभी कल की ही बात है, और हमारा इतना समय बीत गया। इसीलिए इसको क्षणभंगुर बोला गया। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। तो जैसे वो मच्छर गलत फहमी में था, ऐसे अज्ञानी जीव भी गलत फहमी में होते हैं। गुरु हमारे अंदर के इस भ्रम को निकाल देता है। जो गलत फहमी हमको हो गई है उसको दूर कर देता है कि तुम करने वाले नहीं हो, करने वाला तो भगवान। जब ये बात समझ में आ जाती है तो हमेशा भगवान के शुक्राने में मन भीगा रहता है। सवेरे से उठो, सो के उठ के सबसे पहले पहले भगवान का शुक्राना। हम दुखी तभी होते हैं जब हम शुक्राने गाने भूल जाते हैं। भगवान का शुक्र मनाओ। शुक्र है मैं नींद से जागा, मैं जीवित हूँ। कितने लोग तो रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। कम से कम मैं जीवित तो हूँ, और मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास दिमाग है, मेरा माइंड काम कर रहा है। कितने लोगों का मनुष्य होने पर भी मस्तिष्क काम नहीं करता, वो पागलों की तरह घूमते रहते हैं, उनका माइंड वर्क ही नहीं करता है, उनको भले बुरे की समझ ही नहीं हो पाती है। तो आपको समझदारी मिली है, फिर आपके जितने भी अंग हैं वो कार्य कर रहे हैं। मान लो कोई काम नहीं करता लेकिन कुछ तो काम करता है। आपके पैर नहीं चल पाते तो आपके हाथ तो चल पाते हैं। आप बोल तो पाते हो, सुन तो पाते हो, देख तो पाते हो। कोई एक अंग अगर काम नहीं करता तो आपके बाकी 10 इंद्रियों में से बाकी तो कुछ ना कुछ कार्यरत है ही। सारा शरीर थोड़ी ना आपका बेकार हो गया। और अगर मान लो आपका सारा शरीर भी लगे पैरालाइज हो गया, बेकार हो गया, तो मन तो चल रहा है ना, बुद्धि तो चल रही है, याददाश्त तो है। तो जो है, जो बचा हुआ है उसका शुक्राना है। अगर हम किसी घर में हैं, अपना स्वयं का खरीदा हुआ घर है तो शुक्राने गाओ। पैतृक संपत्ति मिली हुई है तो शुक्राने गाओ। किराए के घर में रहते हो तो शुक्राने गाओ। कहीं वृद्ध आश्रम में, कहीं अनाथ आश्रम में,
किसी भी एक गुरु के आश्रम में अपनी मर्ज़ी से या मजबूरी से जहाँ भी व्यक्ति रहता है तो शुक्राना गाए कि शुक्र है फिर भी मेरे पास कोई तो स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, सुरक्षित, सर्दी गर्मी से बचा हूँ, बरसात से बचा हूँ, मेरे सर पे छत है, भले कहीं पर भी है, लेकिन हमको भगवान ने दी तो, ये भी नहीं देता भगवान तो हम क्या कर लेते। आपके पास कैसे न कैसे करके खाना खाने के लिए भोजन है, उपलब्ध है, उसका शुक्राना गाओ। पानी है, पी सकते हो, उसका शुक्राना गाओ। जो कुछ आप खाते पीते हो वो हज़म हो रहा है, इसका शुक्राना गाओ। आपके पास 2-4 लोग भी हैं, मान लो अपने मित्र संबंधी, उनके भी शुक्राने गाओ। कोई नहीं है तो भगवान तो है। मतलब कहने का ये होता है गुरु का कि हर हाल में शुक्र मनाओ। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाती। अगर हर हाल में हम शुक्र मनाएंगे तो आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। अब एक घर तो वो होता है ईंट पत्थर सीमेंट गारे का बना हुआ घर, एक घर आपका अपना मन भी तो होता है, आपका अपना तन है, उसमें आप रहते हो, आपका मन है, उसमें आप निवास करते हो, तो आपके घर खुशियों की बरसातें होती हैं। मतलब आपको हमेशा महसूस होता है कि आप खुशियों में जी रहे हो। बाहर से नहीं है तो आपके अंदर मन में तो है सुख शांति खुशी, वो शुक्र मनाने से ही आती है। अगर कोई अपने जीवन में से दुखों को सदा के लिए दूर करना चाहता है और अपने को वो सदा के लिए प्रसन्न सुखी करना चाहता है तो उसके लिए उसको बिना पाई पैसे खर्च किए एक ही काम करना पड़ेगा कि भगवान का शुक्राना गाना पड़ेगा हर हाल में। और दादाजी ने शुक्राना और मुस्कुराना ये महामंत्र दे दिया हर एक को। हर समय शुक्राना गाओ। भूल जाते हो, अपने पास घड़ी होती है, घड़ी में देख के हर घंटे का शुक्राना गाओ। नहीं याद रहे अलार्म लगा लो। सवेरे उठते हो ना, अलार्म लगाते हो, मुझे 4 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है कि 6 बजे उठना है, जितने बजे भी आपको उठना होता है। कहीं आपको सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है या कोई और कारण है तो आप शुक्राने मानो कि अलार्म है, उससे मैं जाग जाता हूँ। और नहीं तो शुक्राने को याद दिलाने के लिए अलार्म लगा लो। जब ये बजे बोलो अरे क्यों बजा, ये इसलिए बजा 1 घंटे बाद कि मुझे शुक्र मनाना था। बज जाए फिर अगले आगे 1 घंटे के लिए फिर उसको ऑन कर दो, फिर आगे के लिए फिर ऑन कर दो, लेकिन अपनी आदत बनाओ। दादाजी ने कहा घड़ी में देख के हर 1 घंटे के बाद शुक्राना गाने की आदत बना लो तो आप हमेशा खुश रह पाओ। गुरु का ब्रह्म ज्ञान कोई भारी नहीं है, छोटी छोटी युक्तियों से ही हमको मुक्ति की राह मिल जाती है। और उस पे अपना जीवन बनाने से, उस पे निश्चय करने से आप मुक्त हो जाते हो। रास्ता मिल गया, किसी ने रास्ता बता दिया, लेकिन उस रास्ते पे चलने से ही तो मंजिल पे पहुंचोगे। तो चल पड़ो, चलना तो काम तुम्हारा है, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, जैसे नौजवान चलता है, सैनिक चलता है, ऐसे ही जीवन के पथ पे एक नौजवान की तरीके से, सैनिक की तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं, जोश के साथ, उमंग के साथ। तो मंजिल तो आपकी कोई दूर नहीं है, जो वास्तव में आपकी मंजिल थी उस पर आप चल ही पड़ोगे। लेकिन अहंकार नहीं रखते। हम अहंकार रखते हैं जिसके कारण हम दूर हो जाते हैं भगवान से। अहम रखते हो तो वहम हो जाता है कि ये जगत मेरा है और ये सदा रहने वाला है। अहम के कारण से इस वहम में पड़ जाते हो। लेकिन जो अहम का नाश कर देता है वो ब्रह्म पद में चल जाता है। वहम नहीं रहता उसको कोई भी, वो ब्रह्म में आ जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति में वो टिक जाता है। तुम तन से कार्य नहीं करके पर मन तो चलाते रहते हो।
तो तुम मन से कार्य तो कर रहे हो। कोई तन से कोई काम नहीं करता, लेकिन मन तो चलता रहता है उसका हमेशा। तो मन से तो कार्य कर ही रहा है, तो थकान तो उसको होगी। सारा दिन मन चलता रहता है, लेकिन मन हमारा स्थिर हो जाए तब मंजिल पे पहुँचेंगे। जो पहिया घूमता है उसमें बीच में एक धुरी होती है कील, वो स्थिर रहती है, तब पहिया घूम पाता है। अगर वो ही घूमने लग जाए, बीच की जो धुरी है, जो कील है, वो अगर घूमने लग जाए, फ्री हो जाए वो ऐसे, तो पहिया भी नहीं घूमेगा। इसलिए उसको टाइट करना पड़ता है। तो आपका मन वो धुरी है, वो बीच की कील है, जिसको हमें स्थिर रखना पड़ता है, तब हम तन से अच्छा कार्य कर पाते हैं। और जिसका मन हर समय चलता रहता है, मन घूमता रहता है, तो वो शरीर से कोई काम नहीं कर पाता। देखो, जितना आप ख्यालों के अधीन होके रहोगे, जितना मन से आप हर समय चिंतन करते रहोगे जगत का, जगत की बातों का, तो आप देखो तन से आप काम कर ही नहीं पा रहे। लेकिन जब मन स्थिर है तो शरीर से बहुत काम हो जाता है। तो मन को स्थिर रखो। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन की स्थिरता ही हमारी मंजिल है। मन की स्थिरता ही ब्रह्म का स्वरूप है। मन तो ज्योत स्वरूप है। मन कैसे ज्योत स्वरूप बनेगा, मन कैसे ब्रह्म स्वरूप बनेगा? जब उसमें जगत नहीं होगा और मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। तो अहंकार नहीं करो, लेकिन अपने आप को स्थिर करते जाओ। अगर नौकरी करनी है तो एक निराकार की करो। अगर नौकरी करो एक निराकार की, तुम निराकार की नौकरी करते रही, साकार लोगों की नौकरी करने के लिए दौड़े भाग करते होते हर समय। कुछ नहीं करते हैं तो घर की तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं होती, वो चाकरी होती है। नौकर उसको कहा जाता है जिसको बदले में कोई सैलरी मिलती है, और चाकर उसको कहते हैं जिसको बदले में कोई पैसा नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, वो चाकर कहलाता है। तो घर में तो सब चाकरी कर रहे हैं ना, बदले में पैसा कहाँ मिल रहा। अभी आप लोगों ने बताया ना, गुरुजी ने कहा कि गुरु हमारी वैल्यू करनी सिखा देता है, वरना हर एक को अपनी वैल्यू पता ही नहीं थी। तो जो भी सांसारिक नौकरी नहीं करने वाली महिलाएं थीं, उनको लोग बिल्कुल निकृष्ट व्यर्थ समझते थे। ये तो फालतू घर में बैठी सुख भोग रही हैं, ये तो फालतू बैठी खा रही हैं, ये किसी काम की नहीं है, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की, ये बोला जाता था उन लोगों को। वो सवेरे से लेकर रात तक बेचारी मेहनत भी करें और कदर ही नहीं। लेकिन गुरु ने ही सिखाई कदर करनी, कि एक एक काम का अगर अलग अलग पैसा जोड़ो तो कितने सारे रुपए का तुम काम करते हो घर में। कोई लोग अपने घर को बंद करके जाते हैं तो घर की चौकीदारी के लिए भी उनको, हमने सुना है लोगों से, जो लोग जाते हैं ऐसे, तो कहीं से सिक्योरिटी गार्ड किसी कंपनी के थ्रू या कैसे जान पहचान से चौकीदारी के लिए किसी को रख के जाते हैं, और वो भी भरोसा नहीं कि वो पूरा ईमानदारी से चौकीदारी करेगा कि नहीं करेगा। वो ही मान लो आपके घर में चोरी करा दे, वो भी कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी चलो, सिक्योरिटी कहीं से किसी के थ्रू लेते हो, उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है, तो आपके घर का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। एक ही चौकीदार 24 घंटे चौकीदारी नहीं कर सकता, 8 घंटे करेगा वो, तो एक्स्ट्रा पैसे दोगे, ज़्यादा में ज़्यादा 12 घंटे कर लेगा। उसके बाद तो अपने घर जाएगा, सोएगा, आराम करेगा, खाएगा पिएगा। तो दिन के लिए आपको एक चौकीदार रखना पड़ेगा, रात के लिए आपको एक चौकीदार कम से कम 2 रखने पड़ेंगे, वरना 3 रखने पड़ेंगे 8-8 घंटे के, 24 घंटे के लिए, 8 या 24। तो एक एक चौकीदार आजकल के ज़माने में कम से कम 10-10 हज़ार रुपये लेता है, जैसा कि हम लोगों से सुनते हैं, बताते हैं लोग। तो 10,000 रुपये महीना दोगे तब कोई चौकीदारी करेगा। और घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग या मान लो कोई काम नहीं करते, आपके घर की चौकीदारी कर रहे हैं, उनको रात को नींद भी नहीं आती, वो तो रात की भी चौकीदारी कर लेते हैं, उनकी थोड़ी सी आहट पर नींद खुल जाती है। तो 20,000 का 10-15 हज़ार का काम तो वो कर ही रहे हैं ना। आप बोलोगे फालतू बैठे हैं, तो
या घर की जो महिलाएं हैं वो कितनी ईमानदारी से सारे काम करते हैं, चौकीदारी भी करती हैं और घर के काम भी करती हैं। अलग अलग आप काम करने के लिए लगाओ तो आपको पता चले। ये वैल्यू तो गुरु ने सिखाई ना कि अपनी कदर करो। चाकरी होती भी दिख रही है जिसमें पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन फिर गुरु का ये कहना होता है कि नौकरी करो तो एक निराकार की करो, बाकी किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। राम तीर्थ थे, बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, 100 में से 100 नंबर मिलते थे। नौकरी करनी शुरू की, कहीं पे मैथमेटिक्स के टीचर भी बने, लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी। क्यों? बोले नौकरी करना नौकरों का काम, मैं तो राम बादशाह हूँ, मैं क्यों नौकरी करूँ, और मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। एक जुनून सवार हुआ। हालांकि अपने सत्संग में आप लोग को ऐसा नहीं कहा जाता कि आप नौकरी छोड़ दो, लेकिन अगर कोई परमात्मा को पाने की राह में इस जुनून में चलता है, उसको फिर अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहले ठान लेता है कि मिलेगा भोजन तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे, जो ऐसा निश्चय कर लेता है, अगर अपमानित होके भी खाना मिलेगा तो भी खा लेंगे, भाई भोजन तो देवता है, हम उसको ठुकराएंगे नहीं, और हम भगवान की ही नौकरी करेंगे। नौकरी करेंगे एक निराकार की, हम किसी इंसान की नौकरी नहीं करेंगे। और उसके लिए कितनी भी कीमत हमें क्यों ना अदा करनी पड़े, कितनी भी हमको कठिनाई क्यों ना सहनी पड़े, कितनी भी हमको तपस्या को क्यों ना करनी पड़े, तो वो आगे बढ़ जाता है इस अपने लक्ष्य की तरफ। उसको कभी किसी बात से शिकायत नहीं होती है, क्योंकि वो जो स्टेप उसने लिया माया ना कमाने का, वो उसने अपनी स्वेच्छा से लिया, किसी के कहने से नहीं लिया। तो जो कुछ ईश्वर करता है आपके लिए, बोलो ये मेरी भी इच्छा है, स्वेच्छा है। एक बार दादाजी के दामाद की नौकरी छूट गई, तो वो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बेटी भी बड़ी परेशान, चिट्ठी लिखी, ऐसे ऐसे नौकरी छूट गई है, अब बहुत दिक्कत में है, क्या करें। तो दादाजी ने पलट के दामाद को पत्र लिखा, बेटी दामाद को पत्र लिखा कि नौकरी छूट गई है तो कोई बात नहीं, वो तो जब भगवान चाहेंगे समय होगा तब मिल जाएगी। अगर अभी नौकरी छूट गई है तो अभी हम जा रहे हैं माथेरान में, बॉम्बे के पास में एक हिल स्टेशन है बड़ा सुंदर सा, माथेरान नाम का। तो अक्सर दादाजी, गीता भगवान सब लोग वहाँ चले जाते थे और सत्संगियों को बुला लेते थे, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई हफ्ते के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए, जिसका जितना मन पड़ता था। वो 2-2 महीने के लिए एक बड़ी सी कोठी किराए पे ले लिया करते थे। बड़े बड़े बंगले वहाँ होते थे पुराने ज़माने के, पूरा पूरा किराए पे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मिल जाता था। होटल में तो 1 दिन के लिए किराया दे के रहना पड़ेगा, वो पूरा मंथ का मिल जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ माथेरान चलो, आ जाओ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, प्रोग्राम हमारा वहाँ का है, नौकरी छूट गई है तो फ्री होके भगवान का भजन करो, ज्ञान पक्का कर लो। अब इस तरह से लिख के भेजा तो उन लोग को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोले एक तो हमारी नौकरी छूट गई, हाथ में पाई पैसा नहीं है, और हमें घूमने के लिए कह रहे, घूमने में मन लगेगा क्या? अब गुरु के साथ जाना कोई घूमना नहीं होता, गुरु के साथ जाना तपस्या होती है और शिक्षा होती है। जहाँ गुरु है वहाँ पे तो ज्ञान है, ऐसा थोड़ी कि जहाँ गुरु है वहाँ ज्ञान नहीं होगा या सांसारिक मौज मस्ती होगी। अब उतनी बात तो नहीं समझ में आती है सब लोगों को, बोलते घूमने में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो केवल घूमना नहीं होता, बल्कि अंतर्मुखता में आना होता है, सब तरफ से मन हटा के अपने स्वरूप में आना होता है। ये एक जैसे शांत एकांत में सकामी कर्मों को छोड़ के तपस्या करनी होती है। उसने नहीं माना, उसने लिखा नहीं अभी तो मैं नहीं आ सकता, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, जब नौकरी मिल जाएगी मैं तब कभी आऊँगा। नहीं आया, 4-6 महीने तक भटकता रहा,
जगह जगह अप्लाई किया, उसके बाद मिल गई नौकरी। जब नौकरी मिल गई उसके बाद फिर बाद में कहें संदेश भेजे कभी दादाजी, तो उसको फिर टाइम ही नहीं। अब नौकरी कर रहे हैं, अब कैसे फुर्सत है, अब तो छुट्टी नहीं है। जब छूट के बैठे थे छुट्टी थी तब नहीं आए, और जब नौकरी मिल गई तो छुट्टी नहीं है, अब कैसे जाएं। अभी जाएंगे तब जाएंगे, अच्छा अब की बार नहीं तब की बार, तो जा ही नहीं पाए। तो जो गुरु की बात मान लेता है वो उस समय ज्ञान पक्का अगर कर लेता है तो आगे हमेशा के लिए काम आ जाता है। तो जो मान लेता है कहना, जब कहा जाए तब यस सर कर लेता है, हाँ जी हाँ कर लेता है, गुरु की हर बात को जो हाँ कर लेता है तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। तो हम क्यों सोचें, तो नौकरी अगर करनी है तो एक निराकार की करो। भगवान के भक्त तो भगवान के भजन गाते हैं, प्रभु मोहे चाकर राखो जी। अगर चाकरी करनी ही है तो भगवान की चाकरी करो, गुरु की चाकरी करो। मैं मेरे की चाकरी करके तो बहुत समय बिता दिया, लेकिन कभी भगवान की भी चाकरी करके देखो, कभी गुरु की भी चाकरी करके देखो। उसमें देखो आपको क्या मिलता है। बाहर से धन दौलत मिलती भी नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर अंदर आपको वो शक्ति मिलेगी जो आपको सदा काम में आएगी। उस शक्ति से आप माया का, समस्याओं का मुकाबला कर पाओगे। उस शक्ति से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। उस शक्ति से संसार के हर एक व्यक्ति के हृदय में राज्य कर सकोगे, सबके दिलों पे आप राज कर सकते हो। ऐसी शक्ति मिल जाती है। ज्ञान एक ऐसी अच्छी औषधि है जिसको खाने से हमको ताकत मिलती है, बीमारी दूर होती है। तो अज्ञानता की बीमारी दूर होए और बाकी आपको आए एनर्जी, उत्साह, उमंग, ताकत। तो इसके लिए नौकरी करो तो एक निराकार की करो। गुरु के चाकर बनकर रहो तो अपने छिपे अहंकार का पता चलेगा। अगर तुम गुरु के पास रहोगे और गुरु के चाकर बन के रहोगे तो तुमको अपने छिपे हुए अहंकार का पता चलेगा। वैसे बोलोगे हमारे पास कोई अहंकार थोड़ी है, लेकिन किसी बात में हट कर लेना, ज़िद कर लेना, या मन को मोड़ ना पाना, अड़ जाना, तो ये सब अहंकार की ही निशानी होती है। अहम मैं हूँ कुछ, वो मैं हमने अपनी देह से लगा रखी है, तो वो फिर इस आकार से अपने अहम को लगा रखा है, तो वो अहंकार हो जाता है। तो गुरु के पास रहने से ही हमको अपने बाहर के भी और अंदर के छिपे सूक्ष्म अहंकार का हमको तभी पता चलता है। अहंकार तुम्हारा छुपता नहीं। जैसे खांसी, खुजली और इच्छा कभी छुपती नहीं, वैसे ही सुगंध भी कभी छुपती नहीं। ये आपको खांसी है तो कभी ना कभी आप खांस ही लोगे, कितना भी रोकोगे वो आ ही जाएगी खांसी। खुजली अगर आपको कहीं पर है तो आप कितना भी सोचो दूसरे के सामने नहीं खुजाएंगे, आपका कुछ समय बाद अचानक आपका हाथ चला ही जाएगा। सर में खुजली है, कहीं गर्दन में, हाथ में, पैर में, जहाँ भी आपको खुजली हो रही है तो वो छुपेगी नहीं, आप जो हो कर ही लोगे। इच्छा अगर हमारे अंदर में है तो इच्छा भी छुपेगी नहीं, वो भी आप कभी न कभी इच्छा कर बैठोगे। ऐसे ही अहंकार भी आपका प्रकट हो ही जाएगा। प्लस अगर सुगंध आपके अंदर में है, भक्ति है, प्रेम है, तो वो भी छिपने वाला नहीं। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश। अगर आपके अंदर प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान की सुगंध है, प्रेम की सुगंध है, तो वो भी छिपती नहीं। अगर कोई अपने को सुगंधित करके आता है, कोई सुगंध लगा के आता है, कोई परफ्यूम लगाया, किसी ने सेंट लगा लिया, तो पता चल जाता है ना, छुपता थोड़ी है। या कमरे में आपने रूम स्प्रे किया या अगरबत्ती जलाई, कोई धूप बत्ती कुछ जलाई, तो दिखाई तो नहीं दे रही मगर सुगंध पता तो चल जाती है। जहाँ फूल रखे होते हैं वह फूलों से सुगंध पता चल जाती है। फूल नहीं दिख रहा है लेकिन बोलेंगे बड़ी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही, कहीं गुलाब के फूल रखे, गेंदे की खुशबू आ रही, कहीं गेंदे के फूल हों, तो सुगंध दुर्गंध सब पता चलती है। तो हमारे अंदर क्या है वो भी छिपता नहीं है, वो भी सब जैसे पता चलता रहता है, तो छुपेगा नहीं। हम कितना भी अपने अज्ञान को छुपाना चाहें
तो हमारा अज्ञान भी छुपने वाला नहीं है। जब वैराग्य होगा तभी इच्छा खत्म होगी और भीतर से नई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर सच्चा वैराग्य है तभी हमारे अंदर की इच्छा खत्म होगी। जिसके अंदर राग है तो इच्छाएं हैं। वैराग्य मतलब क्या होता है? वैर और राग दोनों से जो रहित है वो वैरागी है। जब तुम्हारे अंदर किसी के लिए किसी प्रकार का वैर भी नहीं है और किसी के लिए किसी प्रकार का राग भी नहीं है, वैर और राग दोनों तुम्हारे अंदर के ख़त्म हो गए, तब तुम बोलना कि मुझे वैराग्य आया। और वो वैराग्य सच्चा वैराग्य है। ज्ञान से ही उस वैराग्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो जब ऐसा सच्चा वैराग्य हमको आता है तब हमारे अंदर इच्छा उठती नहीं, क्योंकि किसी राग के कारण ही इच्छा उठती है या किसी वैर के कारण कोई इच्छा उठती है। अपने सुख की इच्छाएं उठेंगी या दूसरे को दुख देने की इच्छा उठेगी, है तो इच्छा वैर के कारण है या राग के कारण है। तो सच्चा वैराग्य अगर जीवन में आता है तो आप इच्छा रहित हो पाते हो और नई इच्छा भी नहीं उठती है और पुरानी इच्छा आपकी समाप्त हो जाती है। बाहर से कोई कितना भी दिखावा करे, लेकिन कारण किसी भी चीज़ के, माया के इनकार करने के अलग अलग होते हैं। हम सभी त्यागी लोगों को वैरागी समझ लेते हैं, लेकिन त्यागी अलग है और वैरागी अलग है। त्याग करने वाले किसी भी कारण से त्याग कर सकते हैं। किसी को घर में समस्या आई, वो घर छोड़ के चला गया, जंगल में चला गया या किसी गुरु के आश्रम में चला गया। और किसी को अंदर से वैराग्य हुआ तो वो घर छोड़ के चला गया। अब भगवान बुद्ध को अंदर से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो अपना घर, पत्नी, बच्चा सब छोड़ के, धन दौलत सब छोड़ के चले गए। और मान लो किसी को घर में झंझट परेशानी आई तो वो छोड़ के चला गया। तो त्याग करना तो दोनों का एक सा दिखा, मगर दोनों बराबर एक से त्यागी थोड़ी हैं, कारण अलग अलग होते हैं। कोई किसी कारण, कोई मजबूरी में, किसी के पास है ही नहीं तो वो त्यागी नज़र आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि 4 लोग गए किसी के घर, तो वहाँ उसने लाके पानी और मिठाई रखी, तो कहा लीजिए मिठाई खाइए। एक के आगे प्लेट, जैसे सबके आगे सर्व करते हैं, प्लेट सामने रखी, बोला नहीं नहीं हम नहीं खा रहे। तो दूसरे को के आगे की, उसने भी मना कर दिया, तीसरे ने भी, चौथे ने। उसने प्लेट फिर टेबल पे रख दी, देखा कोई खा ही नहीं रहा। अब कारण क्या था? चारों के कारण अलग अलग थे। एक से पूछा कि आपने मिठाई क्यों नहीं खाई? उसने कहा जी मेरे को तो डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। दूसरे से पूछा आपने क्यों नहीं खाई? बोला मैं घर से बहुत पेट भर के आया था, तो इसलिए मेरे को जगह ही नहीं थी पेट में खाने की कुछ भी, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तीसरे से पूछा तुमने क्यों नहीं खाई? बोला जब 2 लोगों ने नहीं खाई तो मैं कैसे हाँ करता, उन लोगों ने नहीं खाई इसलिए मैंने भी नहीं खाई। चौथे से पूछा, बोला एक ही बार कहा था, अगर अगली बार 2 बार कहता तो खा लेता, ऐसे एक बार के कहने से कैसे खाना। तो ना खाने के कारण तो सबके अलग अलग थे, तो त्याग करने के कारण भी सबके अलग अलग होते। कोई किसी कारण से त्याग करता है, कोई किसी कारण से। माया का त्याग भी, जैसे मिठाई खाने का, ना खाने का जो फैसला था, खानी है कि नहीं खानी है, चारों का अपना कारण अलग अलग था। ऐसे संसार में त्यागी बहुत दिख जाते हैं, मगर उनके कारण अलग अलग होते हैं। सबसे अच्छा कारण ये होता है कि हम अपने ज्ञान से तृप्त हैं, हमें मिठाई खाने की इच्छा ही नहीं उठ रही। जैसे वो एक व्यक्ति बोला ना, मेरा बहुत पेट भरा हुआ था, मुझे मिठाई खाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। तो ज्ञान से हम अंदर से इतने तृप्त हो जाते हैं
कि हमें मिठाई खाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। हम अपने आप को देखें कि क्या हमने अपने को इतना तृप्त बनाया है। अपने आप को देखो तो कि क्या मैंने ज्ञान से अपने को इतना तृप्त बनाया कि मेरे को माया की अब ज़रूरत ही नहीं लग रही, इसलिए मैंने माया को इनकार कर दिया। क्या हमें इतना वैराग्य है? तब तो ठीक है, आपका सच्चा वैराग्य है, आपका सच्चा त्याग है। लेकिन अंदर में चाह रखते हैं, ऊपर से मना करते हैं, तो वो फिर हमारा सच्चा वैराग्य नहीं होता और ना ही हमारा वो सच्चा त्याग होता। ज्ञानी को अपनी मुक्ति का अभिमान है कि वह मुक्त हूँ, और बाकी तो सब बंधन में पड़े हैं, सबको अहंकार है, तो वो भी फिर अहंकार ही है। अज्ञानी व्यक्ति किसी और प्रकार के अहंकार में है, और जो ज्ञानी है वो किसी और प्रकार के अहंकार में है। लेकिन जो तत्वदर्शी है, अरे एक बात हो तो अब फिर क्यों आ रहा? तो आप ये देखो कि क्या तत्वत हो, तत्व का ज्ञान है। जो वास्तव में तत्व को जानेगा, वास्तव में भगवान को जानेगा, अपने को मिटा देगा, तब उसका अहंकार मिटेगा। आप खुद कुछ बन के बैठे हो, ज्ञानी अपने को ज्ञानी बना के बैठा है, तब फिर वो अहंकार करता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म में स्थित हो चुका है, वो जीते जी ब्रह्म में लीन है, इसलिए वो अहंकारी नहीं हो पाता। उसका अहम है ही नहीं, उसका अपना कुछ है ही नहीं, वो किस बात का अहंकार करे। अगर मुक्त भी हो चुका है तो मुक्ति का भी क्या अहंकार करे। किसी और के ऊपर एहसान थोड़ी किया उसने। मैं मुक्त हो गया तो क्या मैंने किसी के ऊपर एहसान किया? हमने अपने लिए मुक्ति हासिल की, हमने अपनी प्रसन्नता से माया का त्याग किया, तो हम दूसरे के ऊपर क्यों एहसान करें। तेरे कारण से मैंने माया छोड़ी, तेरे कारण से मैंने घर छोड़ा, तुम्हारे कारण से मैंने ऐसा किया। तो तुम थे तो तुमने किया, लेकिन तुम हो ही नहीं, फिर तुम करोगे ही। अपने को बी नथिंग करके चलो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ज्ञानी को तो मुक्ति का भी अभिमान होता है कि मैं मुक्त हूँ, और बाकी सब बंधन में कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ और मैं, दूसरे तो अज्ञानी हैं। लेकिन जो तत्वत है वो निरहंकारी होता है। ज्ञानी एक ड्राइवर की तरह जागरूक होकर सबको बचाता रहता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो बहुत जागरूक रहता है, क्योंकि इतनी सारी सवारियां बैठी हैं। टैक्सी है तो भी 4-5 सवारी बैठी हैं, बस चला रहा है तो और बहुत सारी सवारियां बैठी हैं, ट्रेन चलाता है तो पूरी ट्रेन है, हवाई जहाज़ चलाता है तो भी इतनी सारी सवारियां हैं। तो कोई कुछ भी चलाता है, नाव चलाता है तो भी इतनी सारी सवारियां हैं। तो वो जो भी करता है वो जागरूक होके करता है, सुजाग सावधान होके कि मेरी गलती से गलतफहमी मुझे हुई, गफलत हुई, तो इतने लोगों का नुकसान हो जाए। बाकी सब तो गाते बजाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, लेकिन वो तो ड्राइवर जो है वो तो चलता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ज्ञानी भी हमेशा जागरूक सुजाग रहता है, उसके ऊपर इतने सारे सुनने वालों की जिम्मेदारी। सुनने वाले गफलत में आते रहते हैं, मौज मस्ती में कभी लीन भी होते हुए दिख जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है वो सुजाग सावधान रहता है, क्योंकि वो अगर गिरा तो इतने लोगों को ले डूबेगा। एक चुटकुला दृष्टांत के तौर पे चलता है सत्संग में कि एक शराबी था, उसने बहुत शराब पी ली। अब शराब पी के फिर वो कुएं की मुडेर पे गोल गोल चक्कर ऐसे लगा रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे उसके, शराब जो पी रखी थी। वहाँ से एक ज्ञानी व्यक्ति निकला, सन्यासी था, ज्ञानी। उसने देखा, कहता है अरे सावधान हो जाओ, नीचे उतर जाओ, कहीं गिर ना पड़ो, पैर लड़खड़ा रहे हैं, गिर गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसकी बात सुन के शराबी हंस दिया। नशे में तो था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी उसको सुजागी थी।
कहता है संत जी आप भी सावधान रहना कहीं गिर ना जाओ। अब उसने तो उससे कहा जरा सावधान रहना गिर ना जाओ, उससे कहता है आप भी सावधान रहना गिर ना, तो क्या मतलब। तो शराबी कहता है मैं गिरा तो अकेला मेरा नुकसान है, तुम अगर गिर गए तो पता नहीं कितनों का नुकसान हो जाएगा, तो तुम्हारे पीछे तो बहुत हैं। अगर संत गिरेगा तो उसके सारे फॉलोवर्स भी तो गिरेंगे, तो उसको तो और सावधान रहना पड़ता है। तो जो जितना संत के राह पे चल के संत बनता है, ज्ञान की राह में चल के जो जितना ऊंचे स्थान पे पहुंचता है उतना ही उसको सावधानी रखनी पड़ती है, उतना ही उसको जागरूक रहना पड़ता है। उसका एक गलत कदम सारे सत्संगियों के लिए नुकसानदायक हो जाए, उसी को सब फॉलो करेंगे, सब गिरेंगे, या सत्संग ही बदनाम हो जाएगा तो वहाँ फिर कोई आएगा ही नहीं। तो उसको जो सच्चे ज्ञानी है वो हर समय सुजाग रहते हैं, हर समय वो सावधान ही रहते हैं। तो हमको भी ऐसे ही सावधान होकर रहना, हर समय जागरूक रहो। कभी भूल कर भी भूल ना, भूल हो गई हमसे भूल गए, तो तुमसे भूल कर भी कभी कोई भूल नहीं होनी चाहिए, हमेशा सावधान रहो। एक बार गुरु नानक ने परीक्षा लेने के लिए सबको पत्थर मारने शुरू किए, तो सब भागे, जो भी उनके शिष्य थे उनके पीछे पीछे। गुरु नानक ने ऐसे शिकारी का वेश बना लिया, वरना तो रोज़ अपने जो उनका रोज़ की ड्रेस थी वही पहनते थे, वेश भी दूसरा बदला और जाने लगे जंगल की तरफ। अब लोग बोले गुरु कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे जाने लगे तो सबको मारे पत्थर, डांटा, गालियाँ दी, भाग जाओ सब। तो लोगों ने सोचा ये तो अजीब पागल हो गए, कई लोग भाग गए वापस, पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हैं, मगर तो भी कुछ लोग आते रहे। फिर क्या किया उन्होंने, सोने की मोहरें फेंकनी शुरू करी कि ये ले लो और जाओ। तो बाकी लोग मोहरें उठाने में लग गए और आगे नहीं बढ़े उनके पीछे। मगर कुछ थे जिन्होंने पत्थर खाए और पत्थरों की भी परवाह नहीं की, मोहरें उनके ऊपर गिरी, पड़ी आगे तो मोहरें भी नहीं उठाई, वो गुरु के पीछे ही चले। बोले क्या बात है, तुम क्यों पीछे आ रहे हो। बोले हम तो आपके पीछे ही पीछे चलेंगे, हमको पता है आप जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें कोई रहस्य है, कोई लीला है। तो गुरु जो थे बोले हाँ सच बात है, मैं तो सच्चे और झूठे की परख करने के लिए ऐसा कर रहा था। कभी कष्ट आएंगे, ज्ञान की राह में चलोगे, कभी किसी को दुख समस्याएं आती हैं तो सत्संग छोड़ देते हैं। अरे सत्संग जाने से ना, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डी टूट गई, अब मैं सत्संग नहीं जाऊँगा। सत्संग जाने से ना मेरे घर वाले मेरे से नाराज़ हो गए, अब मैं नहीं जाऊँगा। या घर में चोरी हो गई, या ये नुकसान पड़ गया। तो कभी कोई जैसे पत्थर परिस्थितियों के विपरीत मिलते हैं तो ज्ञान छोड़ देते हैं, या कभी बड़े सुख मिलने लगते हैं तो सुखों में मन ऐसा रम जाता है जैसे सोने की मोहरें मिल गई तो भी भगवान का नाम छोड़ देते, वो अपने लक्ष्य से फिर भटक जाते हैं। अक्सर जो साधु संत होते हैं जिनको बहुत माया मिलने लगती है, बड़ी वाहवाही होने लगती है, तो फिर वो बाद में कभी गिरावट में भी आते हुए दिख जाते हैं, अगर सावधान नहीं रहते हैं तो। देखते हैं वो सावधान नहीं रहते, पहले तो बहुत ज्ञान उनका चलता था, उसके बाद ख़त्म हो जाता है सारा खेल ख़त्म, क्योंकि अब वो सुखों में अटक जाते हैं। कहा जाता है स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। बहुत स्वामी जी लोग करने लगते हैं। मान बढ़ाई जब से आई, ज्ञानी क्या बोलता है, अरे मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। तो अगर कोई लोग तुम्हारा बड़ा मान सम्मान करने लगे, तुमको कीर्ति करने लगे, तो समझ जाओ कि इसमें अगर हम अटक गए तो जो लगन हमारी भगवान से लगी थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर अपने को वैसे ही बेताज बादशाह बन के बैठ जाएंगे, हमसे बहुत कुछ अच्छा हो गया तभी लोग मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं। और उस
फिर अहंकार में आएंगे और अहंकार फिर आपको गिरा देगा। तो गुरु नानक देव ने परीक्षा ली कि देखें कोई सुखों में अटकता है कि दुखों में। लेकिन जो न दुख की परवाह करता है न सुख की परवाह करता है, वो ही इस रास्ते पे आगे चल सकता है। अपने को ऐसा तैयार करो कि ना मुझे दुख इस ज्ञान के रास्ते से हटा सके और ना मुझे सुख इस ज्ञान के रास्ते से हटा सके। प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, जिसके भाग्य में जैसा होगा, माया का दुख सुख वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन ज्ञान पक्का होगा तो उसमें आप फिर अटकोगे नहीं। परीक्षाएं कैसी भी आती जाएं, हमको भगवान के रास्ते पे ही चलना है। तो मंजिल भले शुरू में लगेगा बहुत दूर है, मंजिल तो तेरी दूर है, पर जाना ज़रूर है। अपने मन को ये बताओ मुझे जाना ज़रूर है। दूर मंजिल है तो क्या हुआ, भगवान साथ में है, साध संगत है, गुरु साथ में, फिर हमको क्या फ़िक्र करनी। और गुरु का संग करते हैं तो कल्प का मार्ग भी पलक झपकते पूरा हो जाता है। मतलब कि जो बहुत लंबा रास्ता लगता था वो बड़ा शॉर्ट हो जाता है। हम बहुत जल्दी अपने अभिमान से छुटकारा पा जाते हैं। गुरु की बात को मानते रहते हैं। जो गुरु की बात को उसी समय मानता है उसका अभिमान से छुटकारा हो जाता है। अगर हम बात नहीं मानते हैं तो अभिमानी बन के रहते हैं, तो फिर हम गिरते भी रहते हैं। तो शिक्षा जो कुछ मिलती है ज्ञान में, उसके ऊपर अपनी स्थिति बनाओ, तभी मंजिल मिलेगी। ठीक है, आज के लिए आप लोग को इतने वचन